नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म का अटल सत्य, जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, शांति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जब वह स्वयं से अधिक दूसरों के लिए सोचना शुरू करता है तो सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन जब अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो यही सेवा बोझ बन जाती है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और नेक कर्म होते हैं। दुआएं मिल जाए यही पर्याप्त है, क्योंकि दवाएं तो केवल मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं। जो सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं, उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, प्रेम और विश्वास से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। बाहरी चमक दमक चाहे जितनी भी आकर्षक हो, यदि भीतर का व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा से शून्य है, तो वह केवल एक दिखावा मात्र है। लिबास चाहे कितना भी कीमती हो, वह घटिया किरदार को नहीं छुपा सकता। तुम खुद को तोड़कर भी दुनिया को खुश रखने की कोशिश करोगे, फिर भी कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा। इसलिए हवाओं की परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का भार उठाने वाले केवल तुम हो, लोग नहीं। संसार सुकून की तलाश में हर दिशा में भटकता है, लेकिन खुद को जानने का प्रयास नहीं करता। जिसने स्वयं को समझ लिया, उसने सारा संसार समझ लिया। सत्य बोलने वाले को ही लोग सबसे अधिक गलत समझते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। याद रखना, मोह हो या मित्रता, जब कोई तीसरा आता है तो फर्क पड़ता ही है। इसीलिए अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखो, लेकिन मोह में अंधे मत बनो। सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं। चालाकी से अर्जित किया गया सुख क्षणिक होता है, लेकिन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मिला आशीर्वाद अनंत होता है। कर्मों की परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा साधक है। अंत में यह मत भूलना कि भगवान केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी याद किए जाने चाहिए। जब तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी तो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सही मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को उसकी हर गलती के बाद भी प्रेम देती है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर भूल के बाद भी स्नेह देते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। यदि हम इस सत्य को हृदय में धारण कर लें, तो हर दिन एक नई सीख और आभार के साथ जीना सीख सकते हैं। हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं, तो किस्मत स्वयं हमारे समक्ष सिर झुका देती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक निष्कलंक हृदय जीवन के तमाम संकटों को समाप्त कर सकता है। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन चोट लगने पर सबसे पहले मां ही याद आती है, क्योंकि प्रेम और अपनापन किसी सीमा में नहीं बंधते, वे हृदय से जुड़े होते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूर हो जाते हैं, परंतु सच्चे संबंधों को कोई भ्रम नहीं तोड़ सकता। जो प्रेम और विश्वास पर आधारित होते हैं, वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराना मत। ये वही लोग हैं जो तुम्हें और ऊंचा छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जीवन की रंगोली में पहले जैसी चमक नहीं दिखती, क्योंकि अब लोगों की बोली में स्नेह कम और स्वार्थ अधिक हो गया है। जमाना खराब है, कहने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। यदि कोई परिवर्तन चाहिए तो शुरुआत स्वयं से करनी होगी। परिवर्तन की आशा बाहर मत करो, स्वयं को बदलो, क्योंकि सच्चा सुधार भीतर से ही प्रारंभ होता है। कड़वाहट से भरी कोई भी बात सत्य को नहीं बदल सकती।
जैसे करेला चाहे जितना भी कड़वा हो, उसकी औषधीय गुणों की महत्ता कम नहीं होती। इसी तरह सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम सदैव कल्याणकारी होता है। अंततः याद रखना, सच्चे प्रेम, अच्छे कर्म और शुद्ध विचारों से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। जो इनका पालन करता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य की अपनी सोच होती है। वह यह सोचता है कि दूसरों के पास अधिक धन, अधिक बुद्धि या बेहतर अवसर हैं, लेकिन यह विचार निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अनोखी क्षमता होती है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को मजबूत करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। दुनिया में रिश्ते स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें गलतफहमियों, नफरत, उपेक्षा और अहंकार का शिकार बनाया जाता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता मूल्यवान है तो उसे सहेजना सीखो, न कि छोड़ना। मनुष्य एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला होती है। जब वह ताला खुलता है तभी यह स्पष्ट होता है कि वह दुकान सोने की है या कोयले की। वाणी की मधुरता और सच्चाई ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण होती है। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि वे संबंधों को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें हमारी वास्तविक क्षमता का बोध कराती हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, जब वे गलत होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि सामने वाले को गलत साबित करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। ऐसे समय में शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए कठिन होता है जो उन्हें सच्चे हृदय से निभाना चाहते हैं। जिनके लिए कोई मूल्य ही नहीं, उनके लिए रिश्ते निभाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उजालों में तो कोई न कोई हमेशा साथ होता है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो अंधेरों में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन इसी अनिश्चितता में उसकी सुंदरता छिपी है। समय बहरा होता है, वह किसी की पुकार नहीं सुनता, लेकिन कर्मों का न्याय अवश्य करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, समय उन्हें भी व्यर्थ कर देता है। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जियो, प्रेम से भरो और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रंगमंच की तरह है जिसमें हमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ सब्र और धैर्य की होती है। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, उन्हें ही अपने अच्छे समय का हिस्सा बनाओ। हक वहीं जताना चाहिए जहां तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुख देने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति हार जाता है वह अपने अगले प्रयास में पहले से भी अधिक ताकतवर बन जाता है। इसलिए असफलता से घबराना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति को निखारने का अवसर मानो। जब मन खराब हो तब शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि बाद में मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। अक्सर हमें यह चिंता रहती है कि हमारी किसी बात से किसी को बुरा न लगे, लेकिन कितने लोग यह सोचते हैं कि हमें भी किसी बात से दुख हो सकता है। समय का सत्य यही है। जिसने कहा कल, उसका दिन व्यर्थ गया। जिसने कहा परसों, उसने बरसों गंवा दिए, लेकिन जिसने कहा आज, उसी ने सफलता प्राप्त की। जीवन में किसी का अपमान करने से पहले यह समझना चाहिए कि उसी क्षण तुम अपने स्वयं के सम्मान को भी खो रहे हो। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि वह सताने वालों की सोच और अहंकार को नष्ट कर सकती है। जीवन वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए बीते समय से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का। जो कल बीत गया उसे अनुभव की तरह अपनाओ और जो आज है उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे अच्छा विकल्प हमेशा रोशनी की तलाश करना है,
क्योंकि अंधेरे में भटकने से केवल निराशा मिलती है। मुस्कुराहट पर तो हजारों लोग मोहित होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आंसुओं के भी हिस्सेदार बनते हैं। यह दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चा साथी वही है जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी साथ खड़ा रहता है। सही और गलत को देखे बिना बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों से चलने वाले लोग कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। आजकल सांप बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अब आदमी ही आदमी को काटने लगे हैं। पहले वफादारी कुत्तों की पहचान थी, लेकिन अब आदमी ही तलवे चाटने लगे हैं। दोस्ती इस दुनिया की भीड़ में जरूरी है, लेकिन हर कोई दोस्ती के लायक नहीं होता। रात की तन्हाई में चाय पीने महबूब नहीं आया करते, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए, क्योंकि शक करना तो इस दुनिया को बखूबी आता है। मन भर जाने के बाद लोग कमाल के बहाने बना लेते हैं, इसलिए सच्चे संबंधों को परखना सीखें, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, किसी काम के नहीं। कोई जाति नीच नहीं होती, मगर हर जाति में कुछ नीच सोच के लोग जरूर होते हैं। किसी को ऊंचा या नीचा बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि असली पहचान कर्मों से होती है, जाति से नहीं। कांटों में भी सुंदरता होती है, लेकिन फूलों की महक के लिए सहनशीलता चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर हार एक नया सबक देती है। जो व्यक्ति कल के बोझ को उठाकर चलता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे मजबूत उत्तर है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जो रास्ते में गिरकर भी उठते हैं, वही असली विजेता होते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत करो कि एक दिन खुद को ही खो दो, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन का कठिन दौर तभी शुरू होता है जब हम खुद को परिस्थितियों से कमजोर मानने लगते हैं। इसीलिए हौसले को बनाए रखो, आत्मविश्वास को कभी गिरने मत दो और अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इस संसार में हो, कुछ ऐसा कर जाओ जो पढ़ने लायक हो, या फिर ऐसा लिख जाओ जो लोगों को प्रेरित कर सके। क्योंकि केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, बल्कि सार्थक जीवन वही होता है जो किसी के काम आए। कमजोर पर अपनी ताकत आजमाना कायरता और नीचता की निशानी होती है। सच्चा पराक्रम वही है जो जरूरतमंद की सहायता के लिए उपयोग हो, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। मुसीबत में जो साथ दे उसे कभी मत भूलना, जो मुसीबत में साथ छोड़ दे उसे भी मत भूलना, और जो तुम्हें ही मुसीबत में डाले उसे तो कभी भी क्षमा मत करना। जीवन में बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें हराने के लिए परिश्रम करने के बजाय पीठ पीछे साजिशें करने लगें, तो समझ जाओ कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगें। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें एक खिलाड़ी बनना है या किसी और के हाथों का खिलौना। जीवन में हर किसी से भलाई की उम्मीद मत करो, क्योंकि हर चेहरा दिल का आईना नहीं होता। बुरा बनने में भी कोई बुराई नहीं, जब सामने वाला दोगला निकले, क्योंकि सच्चाई के साथ चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए अक्सर मरना पड़ता है, लेकिन अगर जीते जी अच्छा कहलाना है तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाते हैं तो विश्वास तक बिखर जाता है। इसलिए इस दुनिया में हर किसी को अपना मानने की भूल मत करो, तभी जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। चालाकी और धोखा कुछ समय तक चमकते हैं, लेकिन सत्य और ईमानदारी ही सदा के लिए उजाले की तरह प्रकाशित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ऊंचाई केवल मेहनत और संघर्ष से मिलती है। कोई भी व्यक्ति गिराने से ऊंचा नहीं होता, बल्कि खुद को ऊंचा बनाने से होता है। सच्ची इज्जत दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारे आचरण और कर्मों का परिणाम होती है। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो, तब असल में तुम खुद भी सम्मान के पात्र बनते हो। न किसी की नजरों में झुको, न किसी के कदमों में गिरो,
स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। पैसा और सामर्थ्य केवल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं की तृप्ति केवल प्रेम और अपनापन ही कर सकता है। दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। लोग भले ही दुनिया के सुख साधनों में उलझे रहें, लेकिन अंत में उन्हें यह एहसास जरूर होता है कि असली सुख भावनाओं में है, न कि वस्तुओं में। दुनिया में चीजें तो भुला दी जाती हैं, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब अकेलापन भी अच्छा लगने लगा है। परेशानी और दुख से जो अनुभव मिलता है वह किसी भी किताब या स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वे भले ही कठोर शब्द बोलें, लेकिन उनका दिल साफ होता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और तुम्हारा एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता, यह चेहरे की रंगत तक बदल देता है। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और सच्ची दोस्ती की यादें हमेशा दिल में रहती हैं। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन असली तपिश तो रिश्तों की होती है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर मौसम में साथ निभाते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सच्चाई और प्रेम से जुड़े रहो, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही पहचान इज्जत से होती है, और जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह आपसे सच्ची मोहब्बत भी नहीं कर सकता। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी केवल एक भ्रम होता है। रिश्तों में बहाने नहीं बल्कि वक्त दिया जाता है, क्योंकि समय ही सबसे कीमती उपहार है। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है, और जुबान दूसरों के पास भी है। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह स्वयं भी एक दिन उसी दुख का भागी बनता है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। लोग आजकल हेलमेट की तरह किरदार बदल लेते हैं, जरूरत पड़ने पर पहनते हैं और समय बीतने पर उतार देते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। हर धोखा जीवन की एक सीख होती है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए धन को साधन समझो, न कि लक्ष्य। हमेशा याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, जबकि पहाड़ से उतरने वाला अकड़ कर चलता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विनम्र है वह सफलता की ओर बढ़ रहा है, और जो अहंकार में डूबा है वह गिरावट की ओर जा रहा है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए झुकना सीखो, क्योंकि झुका हुआ पेड़ ही फल देता है, और अकड़ने वाले वृक्ष को आंधियां जड़ से उखाड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है वही सच्चा मित्र और हितैषी होता है। इस संसार में मन को समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता ही असली ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि उनके स्नेह और अनुभव से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। दौलत से बने दोस्त दोस्त नहीं होते, पर सच्चाई यह है कि दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं होती। जीवन में फालतू चीजों पर खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुका दो जिन्होंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर तुम पर भरोसा किया था। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार लिए पैसे लौटाने में कतराते हैं। प्यार और उधार केवल उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। जब सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वह तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। इसलिए खुद को इतना मत निर्भर बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके। जीवन लंबा लगेगा अगर उसे चिंता और दुख के साथ जियोगे, लेकिन हंसकर और धैर्य से जियोगे तो यह कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से यह नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। इसी तरह
तुम्हें भी जीवन में बाधाओं की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी इंसान को समझने वाला कोई नहीं होता। जब भी तुम्हें किसी चीज का घमंड महसूस हो तो श्मशान की ओर देख लेना, जहां तुमसे कहीं अधिक महान लोग राख बनकर पड़े हैं। यह याद रखना कि जीवन क्षणिक है, इसलिए अहंकार से दूर रहो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत अभिमान में मत आ जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। यदि तुम सच्चे और नेक दिल इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिलेगा तो क्षमा करना, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने वाले अधिक मिलेंगे। दुनिया में छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं, और अफसोस यह है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम चाहे 100 काम सही करो, लेकिन एक गलती कर दो तो लोग उसी को याद रखते हैं और बाकी सब भुला देते हैं। यह संसार निष्पक्ष नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सत्य और अच्छाई के मार्ग से भटक जाओ। किसी आदमी को अपनी जिंदगी से दूर करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, क्योंकि धन से रिश्तों की सच्चाई का सबसे अच्छा परीक्षण होता है। जीवन में कुछ बातें शब्दों से समझाई नहीं जा सकती, उन्हें समय ही सिखाता है। अक्सर वही लोग मर जाते हैं जो दूसरों को जीना सिखाते हैं। जीवन संयोग से नहीं बदलता, बल्कि बदलाव से बेहतर होता है। इसलिए अपने हालात को कोसने के बजाय खुद को बदलो और जीवन में आगे बढ़ो। अपने घाव और दर्द को सबको दिखाने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई मरहम लगाने वाला नहीं होता। कुछ लोग नमक छिड़कने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। जो लोग दिल में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो दिल से उतर चुके हैं उनसे संभल कर रहो। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना, यदि तुम्हारा दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार मत करना, बल्कि उसके पास सबसे पहले पहुंचो। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हीं को बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने के काबिल हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी पीड़ा को महसूस करने के लिए नहीं बैठा। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अच्छा होना छोड़ दूं। दुनिया के रंग चाहे जैसे भी हों, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़े शोर के साथ आते हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप चले जाते हैं। यह याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बल्कि मूर्खता है। चेहरा कभी नहीं बता सकता कि आत्मा ने क्या सहा है। जो दिल पर बीतती है उसे केवल दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें साजिशें नहीं, बल्कि शरारतें होंगी। जब स्वार्थ नहीं, बल्कि सच्चाई होगी। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वैसे ही उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे रिश्तों को परखना सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बने रहना उससे भी बड़ी बात है। संगत से यदि तुम्हारे विचार बदलने लगें तो समझ जाना कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। सही संगत तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और गलत संगत तुम्हें मिट्टी में मिला सकती है। रिश्ते कभी सुंदरता, उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे सच्चाई, समय, सम्मान और साथ पर टिके होते हैं। पढ़ो आकाश को, क्योंकि वही सबसे बड़ा शास्त्र है। सुनो शून्य को, क्योंकि वही सबसे गहरा मंत्र है। जियो मृत्यु को, क्योंकि वही सबसे बड़ा अमृत है। शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी तुम्हें झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में जीत की आशा रखो। नसीब बदले या ना बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है, और जो धैर्य रखता है वह अंत में विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है
कि जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे वही इंसान एक दिन बदल जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है और मोह का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह हमें उन चीजों से बांध देता है जो स्थायी नहीं है। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है। यह पत्थर ही नहीं बल्कि दिल भी चीर देती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जो छल और कपट से चलता है उसका अंत भी कष्ट में ही होता है। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हर बात पर चुप कराने लगें। अपनी आवाज को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को समझो। किसी के छोड़ जाने की चिंता मत करो, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग आ सकें। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं होता। अगर कोई एक व्यक्ति भी दिल से तुम्हारा हो तो वही काफी है। संख्या नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। अगर ध्यान से देखो तो हर कोई भीतर से अकेला है। कोई किसी का पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अपनी पूर्णता स्वयं में खोजो। किसी को धोखा देने से पहले यह जरूर सोचो कि अगर तुम खुद उस स्थिति में होते तो तुम्हें कैसा लगता। जीवन में उम्मीदों से रिश्ता रखना सही है, लेकिन स्वार्थ और मतलब से रिश्ता जोड़ना विनाश का कारण बनता है। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाता है तो कहीं तुम्हें बुरा साबित कर दिया जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। सुंदरता की पहुंच केवल आंखों तक होती है, लेकिन गुण और सच्चाई आत्मा को जीत लेते हैं। इसलिए रूप को मत देखो, बल्कि चरित्र को पहचानो। बिना स्वार्थ के मदद करना सीखो, बिना किसी फायदे के लोगों से जुड़ना सीखो और बिना दिखावे के सच्चे रिश्ते निभाना सीखो। अंधेरा वहां नहीं होता जहां प्रकाश नहीं, बल्कि वहां होता है जहां लोग दिखावे में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रास्ते और तरकीबें खुद निकाल लेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह हर किसी को बदल कर रख देता है। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। सम्मान और प्रेम हमेशा दोनों ओर से होना चाहिए, तभी कोई रिश्ता टिकता है। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं वे दूर हो जाएंगे। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो तुम्हारे सामने आने वाला है उसे भी खो बैठोगे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यह दुनिया वैसे भी बहुत छोटी है। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, केवल परवाह ही यह तय करती है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। महफिलों में खुदगर्जी नहीं चलती और अफसोस कि मेरे ही दिल पर मेरी ही मर्जी नहीं चलती। सच्चा सुख वह है जो दूसरों को खुश करके मिलता है, क्योंकि यह संसार केवल अपने लिए जीने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ कर जाने का है। किसी भी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता हार जाता है, भले ही लोग जीत जाएं। जो व्यक्ति नींद, आलस्य और निंदा, बुराई करने की आदत पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए हर अनुभव को एक सबक समझो और आगे बढ़ो। जीवन न भविष्य में है न अतीत में, यह केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, जो निरंतर प्रयास करता है वही उसे प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखो, धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन वही है जो तुम आज जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज अपने समय पर ही आती है। इस संसार में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है। हम अपने कर्मों से परिभाषित होते हैं, क्योंकि नाम के हजारों लोग होते हैं, लेकिन पहचान केवल उन्हीं की बनती है जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वक्त ने भले ही परीक्षा में डाला हो, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं ऐसा इंसान मैं नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका झर उसकी बातों में होता है, न कि शरीर में। इसलिए इस दुनिया में क्या कहा जा रहा है, इस पर ध्यान देने से ज्यादा यह देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। अगर तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम खुद क्या सोचोगे। संबंध
यदि आत्मा से जुड़े हों तो वे कभी अधूरे नहीं लगते, लेकिन जो संबंध केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं वे कितने भी लंबे क्यों न हो, एक दिन समाप्त हो जाते हैं। जिस शख्स को तुमने पूरे दिल से चाहा फिर भी वह तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा सुनाएंगे। जीवन की यही सच्चाई है। जब नादान थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए तब से जिंदगी हमारे मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों हमेशा शुक्र करना, क्योंकि शिकायत करने से ज्यादा अच्छा है जो है उसका आभार व्यक्त करना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा में सवाल होते हैं, लेकिन उत्तर हमें अपने भीतर ही खोजने पड़ते हैं। जीवन का मूल मंत्र यही है, परिस्थितियों को दोष मत दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सामने कुछ नहीं कहते वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि जो चुप है वह संवेदनहीन है। कभी कभी खामोशी में सबसे गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। शर्तें जितनी कम हों जीवन उतना ही सरल होता है, क्योंकि जब चांद हासिल हो जाता है तो उसकी चमक भी सामान्य लगने लगती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ निभाएंगे। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी 1000 के नोट की तरह हो गए हैं। डर हमेशा यही रहता है कि कहीं यह नकली तो नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। तुम उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, क्योंकि जब वे देखेंगे कि उनकी तकलीफें देने की कोशिशों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा तो वे तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर यह सच्चा प्रेम होता तो पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें बेचैन कर देता। जीवन का यही अनुभव है, जो व्यक्ति सादगी और ईमानदारी से जीता है उसे सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर अपने ही लोग उसे जीने नहीं देते। लेकिन याद रखना, रिश्ता चाहे कितना भी क्यों न बिगड़ जाए, यदि उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही हो सकता है। किसी को याद करने का समय तो अपने आप निकल आता है, बस मन में सच्चा भाव होना चाहिए। कोई समझने वाला होता तो जीवन की बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां हमें नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां छिप जाती हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वह अपनी धारणाओं के कारण सच्चाई से अंधा हो जाता है। अगर तुम्हें किसी का प्यार पाने के लिए अपनी स्वाभिमान को खोना पड़ रहा है तो समझ लो कि वह प्यार नहीं बल्कि एक समझौता है। सच्चे प्रेम में आत्मसम्मान की बलि नहीं दी जाती, बल्कि वह इसे और ऊंचा उठाता है। इसलिए खुद को इतना मत गिराओ कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। जीवन में प्रेम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद का सम्मान और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही टूट जाता है। यही जीवन का सत्य है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र इंसान कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनमें गहराई नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ होता है। कुछ इंसान कमजोर होते हैं, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां वे रो देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं बैठा होता। तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से कोई रिश्ता निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान आखिर में बदल ही जाता है। इसलिए किसी के बदल जाने का अफसोस मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया न बदले। जो कम पाकर भी खुश रहता है वही सबसे अधिक भाग्यशाली है। धन कितनी भी बेईमानी से क्यों न कमाया जाए, लेकिन उसे संभालने के लिए हमेशा किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। यही इस दुनिया का नियम है। सच्चाई देर से सही, लेकिन अंत में जीतती जरूर है। इंसान की फितरत भी अजीब है।
वह मरे हुए लोगों के लिए रोता है, लेकिन जिंदा लोगों को रुलाने से नहीं हिचकिचाता। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और यदि अभी ठीक नहीं हुआ है तो समझ लो कि यह अंत नहीं है। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस सलाह पर अमल करो जो तुम दूसरों को देते हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे कभी परेशान मत हो, क्योंकि जलने वाले ही यह स्वीकार करते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। असली जीत यह नहीं कि तुम कितनी दौलत कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम जीवन में कितनी शांति और प्रेम अर्जित करते हो। इसीलिए भूतकाल में मत जियो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को फिर से मजबूत बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें यह तय करना होगा कि दुख में घुटते रहना है या मजबूती से खड़े होकर हर चुनौती का सामना करना है। इन दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन अंतर सिर्फ तुम्हारे फैसले का होता है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में डूबे रहोगे या मुस्कान के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे। चाहे दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला है। इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलो। जो अकेले रहना सीख जाता है वह अपने आत्मबल को पहचान लेता है। समय बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे और आज बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जो जुदा होता है वह अलग बात है, लेकिन जो स्वार्थ में दूर होता है वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। आज की पीढ़ी अकेले रहने के लिए जी रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी एक दूसरे को जोड़ने के लिए जीती थी। जमाने की रंगत बदल गई है। अब वही लोग अनजान बनते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानते थे। जो चालाकी से दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है तो समझ जाओ कि तुम बहुत नीचे गिर चुके हो। आज के समय में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है, क्योंकि लोग सच्चाई को दिखावा मानने लगे हैं। दुनिया को समझ लो, यहां झूठे लोगों को सराहा जाता है और सच्चे लोगों को सताया जाता है। इसीलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम चाहे जितने भी अकेले क्यों ना हो, जब तक तुम अपने साथ हो तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। समय और सत्य दोनों का अपना नियम है। जो झूठे आज ऊंचाई पर हैं वे एक दिन गिरेंगे, और जो सच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं वे एक दिन विजयी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह में बंध जाता है तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लेकिन याद रखना, जो बीत गया वह केवल अनुभव है, और जो आने वाला है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। किसी और का होना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वयं को खोने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता का अनुभव है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ नाम के रिश्ते निभाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकें। वरना हालचाल तो रास्ते में मिलने वाले अजनबी भी पूछ लेते हैं। लोग अक्सर धोखे को याद रखते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप रहना सीखो। सच्ची ताकत माफ करने में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार उसी भूल को दोहराया जाए। जीवन की सादगी ही सबसे बड़ी भव्यता है। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति तुम्हें याद करे तो उसकी आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा होता है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए आदर बनाए रखे। कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में आई धूल को भी गुलाल मानकर आगे बढ़ता है। सच्चे जीवन का रहस्य यही है। धैर्य रखो, प्रेम से रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जो तुम्हारे लिए बना है वह देर से ही सही, लेकिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहत में झुकना एक बार मंजूर हो सकता है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझने लगे। प्रेम और समर्पण तब तक सुंदर हैं जब तक वे स्वाभिमान से जुड़े हों।
यदि किसी के लिए तुम्हारी मौजूदगी का कोई मूल्य नहीं, तो तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसे कोई फर्क नहीं देगी। ये सोचना गलत है कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने मुर्दों के जनाजे में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि इस भ्रम में कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया शोक मनाएगी। अकेले रहना उन दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है, जो तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यदि किसी के जीवन में बार बार तुम्हें अपमानित किया जा रहा है, तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता किसी समस्या के अंदर ही छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन हर बार प्रेम को ही झुकना पड़े, यह उचित नहीं। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो, वे तुम्हारी नजरों में भी कोई महत्व नहीं रखने चाहिए। बड़े महंगे किरदार हैं इस दुनिया में। वक्त के साथ सबके भाव बढ़ जाते हैं। जो इंसान सही जगह कदर पाता है, वह वहीं जुड़ जाता है। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत दे रहे हैं, तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि तुम्हारे पास पैसा कम है। ये दुनिया उन चीजों को अधिक सम्मान देती है जो दिखावे से भरी होती हैं। लेकिन याद रखना, सम्मान केवल धन से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और कर्मों से कमाया जाता है। कुछ लोग तुम्हारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी उनसे बात करके तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं, प्रेम से चलती हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे अक्सर कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और अपनी बोली से भी। लेकिन उनके कठोर शब्दों के पीछे अक्सर टूटे हुए जज्बात छुपे होते हैं। इसलिए किसी को केवल उसकी कठोरता से मत आंकना, बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द को भी समझने की कोशिश करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा रहता है। यह संसार ऐसा ही है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनकर संदेह करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी समझ नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अनुभव ही सबसे बड़ी शिक्षा है, और जो इसे समझ लेता है, वह कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करता। चीजों की कीमत हमें उनके मिलने से पहले होती है, लेकिन इंसानों की कीमत हमें उनके खोने के बाद समझ आती है। यही जीवन की विडंबना है। खुद की तस्वीर निकालने में तो बस एक क्षण लगता है, लेकिन अपनी अच्छी छवि, इमेज बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। इस विश्वास को तोड़ना मत। जीवन में सरलता और कोमल हृदय होना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें बेवजह ठुकरा दें। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से डरकर अपने सपनों को मत छोड़ो, डट कर सामना करो। भरोसा केवल उसी पर करो जो उसे निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली साथ वही है जो जीवन भर साथ निभाए। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास करो जितना दवाइयों पर रखते हो। कड़वे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। और अंत में उन रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक दो जिनमें वक्त पड़ने पर लोग तुम्हें किनारे छोड़ देते हैं। जो साथ निभाने लायक नहीं, उन्हें जबरदस्ती अपने जीवन में मत बनाए रखो। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, और सच्चाई से बड़ी कोई पहचान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में लोग धीरे धीरे संभल कर चलना सीख जाते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत करने की जरूरत है। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, बस तू एक बार सच्चे मन से कोशिश तो कर। जब इंसान अपने डर और आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। रिश्तों में आई दरारों का फायदा दुनिया उठाती है, ठीक वैसे ही जैसे मकानों के बढ़ते दामों के पीछे लोगों की दूरियां होती हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। चाहे तुम खुद को कितना भी समर्पित कर दो, यह दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। इसलिए जो तुम्हारे मन को शांति दे, वही करो। जो दुनिया चाहती है,
वह नहीं, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते देर नहीं लगती। अपनी काबिलियत को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने का ठेका दुनिया ने खुद ही ले रखा है। अगर तुम झुकते जाओगे तो लोग तुम्हें वहीं भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। मुझे अपनी मस्ती में रहना पसंद है, लेकिन लोग इसे घमंड समझते हैं, तो यह उनका भ्रम है, मेरा नहीं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। बचपन में भाई बहन दिन में 5 बार नाराज होते और 5 मिनट में फिर से दोस्त बन जाते थे। बड़े होने के बाद एक बार नाराज हो जाएं तो शायद फिर जनाजे पर ही मिलते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जब तक समय है अपने अपनों को संभालो। ये दुनिया मुकम्मल नहीं है, ये जीवन संपूर्ण नहीं है। इंसान कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोता ही रहता है। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन सच्चाई को छोड़ देने से जीवन की आत्मा मर जाती है। इसलिए सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में केवल यही तुम्हारी असली पहचान होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने पहले ही योजनाएं बना रखी हैं। बेवजह तनाव मत लो, सब पहले से तय है। जीवन बर्फ की तरह है, अगर इसे अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो यह वैसे ही पिघलता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के प्रयास से संभव होता तो मेरे अस्तित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जो लोग अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं रखते और मुकाबले की भावना से मुक्त रहते हैं, वे ही वास्तव में जीवन को जी रहे होते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, संघर्ष से बच नहीं सकते, क्योंकि यह संसार इसी नियम पर बना है। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता, और यही सीख तुम्हारे लिए भी है। परिस्थितियों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा वास्तविक जुड़ाव होता है, वह तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में रहता है। किसी के लिए रास्ते नहीं बदलते। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो वही तुम्हारी असली शक्ति है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। समय के पंजों से बचकर कोई कहां गया है, मिट्टी से पूछो सिकंदर कहां है। इसलिए अहंकार व्यर्थ है और समय की सच्चाई को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। आजकल लोग अपने फायदे के लिए माफी भी मांग लेते हैं, इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग अंदर से पहले से ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। यदि किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहना सीखो, क्योंकि अत्यधिक निकटता भी कभी कभी संबंधों में दरार ला देती है। बीता हुआ कल केवल तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। इसी में जियो, इसी में आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह संसार कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार हम मीठे शब्दों और सुखद सपनों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हकीकत की कड़वाहट को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरूरी नहीं कि हमेशा दर्द बुरे कर्मों की सजा के रूप में ही मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं और हंसती आंखों में भी गहरे जख्म छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठ जाते हैं, वही अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन अंत में मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीखो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। इस दुनिया में अक्सर पीठ पीछे वार करने वाले निर्दोष साबित हो जाते हैं और भरोसा करने वाले दोषी ठहरा दिए जाते हैं। लेकिन सत्य और न्याय का मार्ग कभी निर्जन नहीं होता। जो इस राह पर चलता है, वह अपने आप को सशक्त बना लेता है। जो व्यक्ति इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। प्रेम त्याग और समर्पण की नींव पर टिकता है, न कि स्वार्थ और मोह पर। शब्दों में ब्रह्म का वास होता है, शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए शब्दों का प्रयोग ऐसे करो जैसे कोई गुप्त मंत्र। झूठ हमेशा मीठा लगता है, उसकी चाह कभी कम नहीं होती,
लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि हर कोई उसे पचा नहीं सकता। यही कारण है कि दुनिया में दिखावा अधिक है और वास्तविकता कम। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है अंततः विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा रखोगे तो जीवन में सवेरा होना निश्चित है। जो व्यक्ति उम्मीद को पकड़कर चलता है उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि लोगों को आधी उम्र के बाद यह समझ आता है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही खुद इज्जतदार होता है। इंसान वही चीज दूसरों को देता है जो उसके भीतर होती है। यदि तुम्हारे मन में स्नेह और आदर है तो वही तुम बांटोगे, लेकिन यदि मन में कटुता और स्वार्थ है तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। संसार का नियम यही है, तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे कोई भूलता नहीं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी है। रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस पर सब चीजों को संभालने की जिम्मेदारी होती है उसकी खुद की जिंदगी अक्सर रफ कॉपी की तरह हो जाती है। हर कोई उसमें लिखता है लेकिन कोई उसे संभालने की परवाह नहीं करता। रिश्तों का बंधन कागज के दस्तावेज से नहीं, एहसास से होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता भी खत्म। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आने वाला है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। यही कारण है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। किसी को भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी चला जाएगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या न होने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो वह पेड़ को खुद नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो वह बालों को नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी काबिलियत और विशेषता के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। घर बदल जाए या समय बदल जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना बदल जाता है। कई बार बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि वास्तव में हमारे सबसे करीब कौन था। जीवन में जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, वही सबसे कीमती होती हैं। धन चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन यदि सम्मान नहीं कमा पाए तो जीवन भर गरीब ही कहलाओगे। वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। जो वास्तव में मजबूत होते हैं वही परिस्थितियों के सामने झुकने का साहस रखते हैं। लेकिन यह भी याद रखना कि झुकने और गिरने में फर्क होता है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। यही स्वार्थ उसे रिश्तों से दूर कर देता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है यह केवल समय ही बताता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते की गहराई को समझने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह केवल नसीब से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से भी मिला है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं को योग्य बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। इसलिए कर्म में विश्वास रखो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल शरीर से नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से श्रेष्ठ बनो। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला कुछ लोगों को जीवन भर भी नहीं आती। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। इसीलिए मौन और शब्द दोनों का संतुलन बनाना सीखो। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो,
यदि तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है। जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज भी करती है। कठिनाइयां केवल परेशान करने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें बेहतर बनाने का अवसर भी देती हैं। धन केवल उन्हीं के पास ठहरता है जो उसे सही तरीके से संभालना जानते हैं, जबकि दुर्गुणों की विपुल संपदा भी थोड़े समय में नष्ट हो जाती है। खुद का साथ दो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी इस संसार में कोई नहीं। दुनिया में सबसे गहरे जख्म अपने ही लोग देते हैं, जो न सहे जाते हैं न किसी से कहे जाते हैं। जिनके चारों ओर भीड़ होती है उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधिक निकटता कभी कभी अनदेखे छल का कारण बनती है। सम्मान ना मिलने की सिर्फ दो वजह होती हैं, या तो तुम लायक नहीं हो या तुम गलत जगह पर हो। इसलिए यदि कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो यह देखने की जरूरत है कि समस्या कहां है। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि लोग तुम्हारी ही इज्जत करना भूल जाएं। आत्मसम्मान बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। इंसान कब बदल जाए यह समझना मुश्किल है। हम सोचते रहते हैं कि गलती कहां हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि वे समय के साथ अपनी असलियत दिखा देते हैं। इसलिए बदलाव को स्वाभाविक मानो और आगे बढ़ो। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम किसी चीज को बीच में छोड़ दोगे तो वह एक अधूरा खेल बनकर रह जाएगा। जीवन कोई खेल नहीं जिसे बीच में छोड़ा जाए, यह एक यात्रा है जिसे पूरे धैर्य और आत्मबल के साथ तय करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम खुद ही इतने कमजोर धागे चुन लेते हैं कि पूरी उम्र उन्हें संभालने और गांठ बांधने में ही बीत जाती है। लेकिन याद रखना, अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी और को नजरअंदाज नहीं करता। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा। जो आज तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और अपने विश्वास को टूटने मत दो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी कमजोर समझने की भूल मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। सच्ची ताकत वहीं होती है जहां धैर्य और शांति होती है। औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जीवित रहता है, और पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के बिछड़ते ही दूसरा बूढ़ा होने लगता है, क्योंकि प्रेम और संग ही जीवन की असली ऊर्जा है। इश्क की सच्चाई यही है कि हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। छोड़कर जाने वालों ने एक बड़ी सीख दी है, आने वालों को उनकी औकात में रखना। यही जीवन का संतुलन है। जो आसानी से मिलता है वह अक्सर धोखा होता है, जो मुश्किल से मिलता है वही इज्जत होती है, जो दिल से मिलता है वही प्रेम होता है, और जो नसीब से मिलता है वही सच्चा मित्र होता है। लगातार उपेक्षा करने से तो पौधे भी सूख जाते हैं, तो रिश्ते कैसे बचेंगे? इसलिए जिनकी कद्र करनी है उनकी करो, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें जाने दो। अपनी राह हमेशा उस चीज पर बनाओ जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, न कि वहां जहां केवल दुनिया की स्वीकृति मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, खुलकर उड़ने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरें अक्सर हमें बांध कर रखती हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, जीवन हर दिन हमें कोई न कोई सबक जरूर सिखाता है। यह संसार अब शराफत का नहीं रहा। यदि तुम किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दोगे तो वह तुम्हें मूर्ख समझ लेगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी तमाशा बन गई, अफसोस तो इस बात का है कि इस तमाशे के सारे कलाकार अपने ही थे। सबसे आसान तरीका यही है, मुस्कुरा दो और कह दो कि मैं ठीक हूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो चेहरे बदल जाते हैं। रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो बातचीत तो होती है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रहती। किसी के जीवन में अगर तुम्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे ढोने के बजाय छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही जीवन की सच्चाई है। जो लोग रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखते हैं उन्हें अपने दिल से दूर ही रखना चाहिए। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो
तो दूसरों की फिक्र छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो सत्य है वही टिकेगा और जो झूठ है वह समय के साथ खुद मिट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मनुष्य की सबसे बड़ी बचकानी जिद होती है कि जो उसे रुलाकर चला गया उसे ही चुप कराने के लिए चाहता है। लेकिन जीवन इसी सीख के साथ आगे बढ़ता है कि कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज मतलब है, क्योंकि इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने के बजाय अपनी सच्ची पहचान को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। अकेलापन वही ज्यादा महसूस करता है जो सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई का रास्ता अक्सर अकेला होता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि तोड़ने वालों का अंत निश्चित होता है और सहने वालों की जीत तय होती है। किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। जो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, वे ही सबसे बड़ी सीख भी देती हैं। इसलिए पछताने के बजाय सीखने पर ध्यान दो। दो चीजें हमेशा तुम्हें सुखी रखेंगी। एक वह जो तुम हासिल करना चाहते हो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो, और दूसरा जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। यही संतोष की कुंजी है। समझदार लोग विचारों की बात करते हैं, बुद्धिजीवी तथ्यों की, और साधारण लोग सिर्फ खाने की। इसीलिए देखो कि तुम किस श्रेणी में हो। हर दर्द का इलाज है, हर बीमारी का मरहम है, लेकिन दिल में लगे जख्मों और मन में बैठे कपट का कोई उपचार नहीं है। जिस व्यक्ति के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा हो, वह कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। जीवन के रथ में कई लगामें हैं, संस्कार, कर्तव्य और समाज, लेकिन रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जहां दिल का जुड़ाव होता है, न कि किसी गणना या स्वार्थ की वजह से। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन करोगे तो एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी वहीं से मिलेगी। ये दो मुंहे लोग पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन जीवन में वे हर चेहरे के साथ एक नया नकाब जरूर पहनते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह होता है जिसे यह लगता है कि हर बार हर चीज में बस वही सही है। विनम्रता के बिना ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठने से कुछ नहीं मिलता। प्रयास वही सफल होते हैं जिनमें संकल्प की आग जलती है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे भी अलग अलग नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, हमेशा अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन भीड़ में रहकर अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से मार देता है। जब किसी को तुमसे रिश्ता खत्म करना होता है तो वह छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का बहाना ढूंढने लगता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से जाने लगे तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। रिश्ते तभी तक सही रहते हैं जब तक दोनों तरफ से उनकी कद्र की जाए। किसी को जरूरत से ज्यादा समय और प्यार देने लगो तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसीलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब जिंदगी समंदर में डुबाने लगती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। इसलिए कभी परिस्थितियों से घबराओ मत, संघर्ष ही तुम्हें निखारेगा। अगर नीयत साफ है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। मेहनत पर ध्यान दो, लोग हंसते हैं तो हंसने दो। इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, लेकिन अपने कर्मों से इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारे स्थान पर बैठने की हिम्मत भी न करे। रंग रूप देखकर इंसान की फितरत का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि वफादार और सच्चे लोग हमेशा सादगी में ही मिलते हैं। जो तुम्हें आत्मसम्मान के साथ स्वीकारे वही तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर रिश्ता, हर चेहरा अलग अलग नजर आने लगता है। यह जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। अकेला रहकर अकेलापन महसूस करना तकलीफ देह है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम भीड़ में हो फिर भी अंदर से अकेले महसूस करते हो। यही भावनात्मक दूरी होती है जो इंसान को भीतर से तोड़ देती है।
जब किसी को तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो वह सबसे पहले तुमसे बात करना कम कर देगा, फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ाएगा, फिर तुम्हें नजरअंदाज करेगा और अंत में ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से जबरदस्ती जुड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं कराएगा। अगर जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ानी है तो तड़पना तो पड़ेगा ही। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। हर बदलाव दर्द लाता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। कोई भी कठिनाई शांत दिमाग और आत्मविश्वास से ही हराई जा सकती है। हिम्मत से हम हर हालात को बदल सकते हैं। यह सच है कि जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमेशा वही चीज गिनी जाती है जो हमें नहीं मिली। इच्छाएं और ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। जो हमारे पास नहीं होता वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। गलतियां होंगी और गलत भी समझा जाएगा, क्योंकि यह जिंदगी है। यहां तारीफ भी होगी और आलोचना भी, लेकिन आलोचनाएं और गलतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और सिखाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। पानी से सीखो, वह हर परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना लेता है, न रुकता है न झुकता है, बस बहता रहता है। उसी तरह अपनी परिस्थितियों से मत घबराओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक ही पल में सभी चेहरों से नकाब हटा देता है और तुम्हें दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। जिंदगी तुम्हें हर चीज नहीं देती, लेकिन अनुभव जरूर देती है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। कम अपेक्षाएं ही अधिक शांति देती हैं। जो ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, उन्हें भी बुरा समझा जाता है, क्योंकि वे सत्य बोलते हैं। इस संसार में लोग झूठ को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सच कहने वाले को ही सबसे ज्यादा दोष दिया जाता है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि उनकी चालाकियां दूसरों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने बड़ी खामोशी से उन्हें अपनी ही नजरों से गिरते हुए देखा है। यह संसार हर चालाकी का अंत एक दिन अवश्य करता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह खुद को जीतने वाला बन जाता है। वह मजदूर जो भूख को चुपचाप सहता है, तपता है और फिर भी दुनिया के लिए श्रम करता है, वह प्रेम और त्याग का सच्चा प्रतीक है। असली शक्ति वही होती है जो दुख सहते हुए भी दूसरों को सुख देने का सामर्थ्य रखती है। अगर पानी शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें गहराई नहीं है। इसी तरह कुछ रिश्ते हमें रुलाते हैं, लेकिन उनका दर्द ही हमें यह एहसास कराता है कि कोई और रिश्ता उतना गहरा नहीं हो सकता। लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे वह सबसे कमजोर रिश्ता होता है। कभी कभी खुद की याद आती है, वह मैं जो सच्चा था, निश्चल था और दुनियादारी से दूर था। लेकिन यह भी याद रखना कि परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा मूल स्वभाव ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए स्वयं को मत खो, बल्कि अनुभवों से सीखकर और अधिक मजबूत बनो। मोहब्बत, विश्वास और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभते, इन्हें सच्चे मन, समर्पण और निष्ठा की जरूरत होती है। अगर तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं उठता। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह समय के साथ परिपक्व होता है। उस स्त्री को कभी मत खोना जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें खुश देखना और तुमसे प्रेम करना है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, और जिनके पास यह प्रेम होता है वे संसार के सबसे धनी लोग होते हैं। उसका वादा था कि जिंदगी भर साथ निभाएगा, लेकिन मैंने यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं। यह मत सोचो कि किस्मत ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया, बल्कि यह समझो कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, अंत में अक्सर वही बुरा साबित कर देता है जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया हो। लेकिन याद रखो, अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। बात उतनी ही करो जितनी सामने वाला करना चाहता है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके सामने अपने मन की गहराई मत खोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे भावों को समझने के योग्य नहीं होता। तुम अच्छा करो और दुनिया तुम्हें बुरा समझे,
यह भी तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और दुनिया तुम्हें अच्छा समझे। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। अगर किसी का साथ छोड़ने का विचार आ रहा है तो पहले यह जरूर सोचो कि अब तक उसके साथ क्यों थे। रिश्तों को खत्म करने से पहले उनकी गहराई को समझना आवश्यक है। कुछ फैसले क्षणिक भावनाओं में नहीं, बल्कि स्थिर मन से लिए जाने चाहिए। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचो तो टूटना तय है। हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और जब वह खत्म हो जाती है तो तकलीफ गुस्से में बदल जाती है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल को लेकर व्याकुल रहेंगे, तब तक अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है वह वर्तमान है, उसे पूरी तरह जियो। सत्य, प्रेम और समर्पण ही जीवन का सार है। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तब तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर कर्म का फल निश्चित है। जो आज किया है उसका परिणाम कल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अगर तुम्हें स्वयं से संतुष्टि नहीं तो दूसरों को कैसे प्रसन्न कर सकोगे। जीवन का पहला नियम यही है कि पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को सम्मान दो। जब तुम अपने आप से खुश रहना सीख लोगे, तभी तुम्हारा आनंद औरों को भी सुख देगा। जो तुम्हारे दिल में रहकर किसी और के ख्वाब देखता है, उसे आजाद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी होती है, और जहां निष्ठा नहीं वहां रिश्ता भी केवल दिखावा रह जाता है। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जीवन में हर कोई सुख में हंसता है, लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान बनाए रखता है, वही वास्तव में सशक्त होता है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी। कभी कभी जिनसे हम सबसे अधिक जुड़ जाते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी सच्चाई में कोई कमी है। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ सिखाने के लिए आए थे। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह व्यक्ति तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही मिट जाए। इश्क उतना ही करो कि तुम्हारी आत्मसम्मान पर आंच न आए। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन जब यह तुम्हारी खुद की पहचान को कमजोर करने लगे, तब समझ लो कि वह प्रेम नहीं, मोह है। जरूरत प्रेम की होती है, लेकिन अहंकार भी आवश्यक है, जब विषय अधिकार, चरित्र और सम्मान का हो। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वहां चुप रहना विनम्रता नहीं, बल्कि आत्महीनता होगी। अपने सम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जान भी ले लेते हैं और हमें जिंदा भी छोड़ देते हैं। ऐसे अनुभव ही जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत अंदर से आती है, न कि दूसरों की उपस्थिति से। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुखद होता है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन ही हमें जीवन का सही अर्थ सिखाता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों ही पूरी बाजी पलट सकते हैं। इसलिए हर रिश्ते में परख आवश्यक है। केवल वही अपने हैं जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारा साथ निभाएं। रिश्ते तब तक कमजोर नहीं होते जब तक एक खामोश हो और दूसरा उसे मनाने की कोशिश करता रहे। रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है। यदि एक मौन है तो दूसरे को आगे बढ़कर आवाज देनी चाहिए। अगर प्रेम करो तो इतना करो कि जब भी उस व्यक्ति को तकलीफ हो तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि ऐसा जुड़ाव बनाने में है जो हर परिस्थिति में संबल बने। चिंता, कर्ज और प्रेम, यह तीन चीजें कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जब यह हो जाती हैं तो जीवन को पूरी तरह बदल देती है। इनसे बचना कठिन है, लेकिन यदि इनका संतुलन सही रखा जाए तो जीवन सुखद बन सकता है, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में कोई होगा। यदि तुम स्वयं को नहीं अपनाओगे
तो कोई और तुम्हें अपनाने के लिए आगे नहीं आएगा। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। स्वयं से प्रेम करो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते रहो। जब तुम अपने भीतर का संतुलन पालोगे, तब कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाना जानता है, उसे ठंड और घमंड से भी बचना चाहिए, क्योंकि ठंड और अहंकार दोनों ही इंसान को अकड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और जो अकड़ जाता है वह एक न एक दिन टूट ही जाता है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्रेम करो, लेकिन अच्छाई दिखावे की नहीं, बल्कि हृदय की होनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम्हें सफलता मिलेगी, वही लोग जो तुम्हारा उपहास कर रहे थे अपनी राय बदल लेंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, यह केवल सफलता को पूजती है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर होती है, खाते जाओ, सीखते जाओ। अगर तुम ठोकरों से डरकर रुक गए तो आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यही जीवन का नियम है। जितनी अधिक ठोकरें खाओगे, उतने ही अधिक मजबूत बनोगे। ध्यान देना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे जिनकी तुमने कभी मदद की होगी। यह संसार ऐसा ही है। लोग जब तक तुमसे लाभ उठाते हैं, तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें उनकी चाल में सफल नहीं होने देते, वे तुम्हें अपना विरोधी मान लेते हैं। सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य अपने भीतर की घुटन को बाहर नहीं निकालेगा, तो वह स्वयं को नष्ट कर लेगा। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करो, लेकिन उन्हें आक्रोश में मत बदलो। किसी के करीब जाने पर ही पता चलता है कि वह वास्तव में कितना दूर है। कई बार हम जिन्हें अपना सबसे निकट मानते हैं, वे वास्तव में सबसे अधिक दूर होते हैं, और जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी मौत के समान घातक होती हैं। शब्दों की शक्ति को समझो, यह घाव देने के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं और किसी का जीवन संवारने के लिए भी। इसलिए सोच समझकर बोलो और बेवजह के कटु शब्दों से बचो। किताबों से सीखोगे तो नींद आएगी, लेकिन अगर जिंदगी सिखाएगी तो नींदें उड़ जाएंगी। अभ्यास और अनुभव में यही अंतर है। जीवन जब सिखाता है तो वह तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भी भर देता है। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सत्य को भी छोटा कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि और आत्मा के साथ निर्णय लो, न कि केवल दूसरों की कही गई बातों पर विश्वास करके। शादी के 7 फेरों को कम क्यों न किया जाए? जितने निभा सकें उतने ही लिए जाएं। रिश्ते शर्तों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और समझदारी से निभाए जाते हैं। हर बंधन तभी तक सार्थक है जब तक उसमें प्रेम और सम्मान हो। एक बुरी आदत आज भी है, जो दिल से जुड़ जाते हैं वे कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना, असली जुड़ाव आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जियो। ईश्वर की लीला वहीं से शुरू होती है, जहां इंसान का अहंकार समाप्त होता है। सुख के समय सैकड़ों लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कठिनाई आएगी तो कोई 7 कदम भी साथ नहीं चलेगा। यही संसार का नियम है। जो सच्चे हैं वे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, बाकी केवल तमाशा देखने आएंगे। प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में खोने का डर है। मनुष्य जब तक संसार पर निर्भर रहता है, तब तक वह भटकता रहता है, लेकिन जब वह ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। खुद को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 पैसे के लोग तुम्हारे अनमोल दिल से खेल जाएं और तुम्हें रोता हुआ छोड़ दें। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी रिश्ता, कोई भी भावना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हें खुद से दूर कर दे। अगर ठोकर खाकर गिर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की नजरों से मत गिरो। संसार में गिरकर उठना आसान है, लेकिन चरित्र और सम्मान एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। तुमसे ही नजरअंदाज करना सीखा
लेकिन जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। यह दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम सहते रहते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपना आत्मबल दिखाया उसी दिन लोगों की नजरों में तुम अहम हो जाते हो। अगर कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो तो रात भर चैन की नींद सोना आसान नहीं, लेकिन इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। रिश्ते केवल उपस्थिति से मजबूत नहीं होते, बल्कि निष्ठा और सच्चाई से टिकते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसे सच्चे मन से अपनाओ। जो मीठा पसंद करता है उसे कभी कड़वा मत परोसना। रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं भी स्वच्छ होनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। हर बात को दिल से लगाने से जीवन कठिन हो जाता है। कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो, तभी जीवन में शांति बनी रहेगी। दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जिनका शरीर सुंदर होता है, लेकिन भगवान उन्हें पसंद करते हैं जिनकी आत्मा सुंदर होती है। इसलिए बाहरी सुंदरता के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी आत्मा को इतना निर्मल बनाओ कि ईश्वर का प्रेम तुम्हें प्राप्त हो। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, लेकिन संस्कारों से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर संतुष्ट होता है। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों तुम्हारे लिए लाभदायक हैं। प्रशंसा तुम्हें प्रेरित करती है और निंदा तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। इसलिए दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। इस संसार में कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करके उन्हें निभाना सीखो। हर रिश्ता तब तक ही मजबूत रहता है जब तक उसमें धैर्य और समझदारी बनी रहती है। ईश्वर से प्रेम करना सीखो, क्योंकि संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन ईश्वर का प्रेम तुम्हें शाश्वत शांति देगा। जो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम अकेले भी सक्षम हो, क्योंकि सच्ची शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में होती है। जब तुम अपने भीतर के बल को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वही प्रेम दूर तक चलता है जहां पुरुष को सच्चा प्यार और स्त्री को सम्मान मिलता है। रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान से जीवित रहते हैं। जहां एक को प्रेम और दूसरे को सम्मान न मिले, वहां संबंध धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। जीवन मिट्टी के दीपक जैसा है, घी और तेल खत्म होते ही लौ बुझ जाती है। इसलिए हर पल को पूरी ईमानदारी से जियो, क्योंकि यह जीवन स्थायी नहीं है। अगर जीवन में कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। संसार में अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती है। यदि तुम स्वयं को खुश रखना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। लोग तुम्हारी जिंदगी में एक मकसद से आते हैं, कुछ तुम्हें आजमाने के लिए, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए और कुछ तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझाने के लिए। हर व्यक्ति तुम्हें एक सीख देकर जाता है, चाहे वह अच्छा अनुभव हो या बुरा। यह मेरा अहंकार था कि तुम मेरे हमसफर थे। सच तो यह है कि लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक उनकी यात्रा तुम्हारे रास्ते से मेल खाती है। जब राहें अलग हो जाती हैं तो इंसान भी चला जाता है। गिरना कोई समस्या नहीं है, लेकिन गिरकर बैठे रहना तुम्हारी अपनी कमजोरी है। हर चुनौती के बाद उठकर चलना ही असली परीक्षा है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, न सुख न दुहक। इसलिए आशा रखो, लेकिन दूसरों से उम्मीद मत रखो। आगे देखो, लेकिन किसी का इंतजार मत करो। जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकते, वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। सच्चा रिश्ता केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि मौन की गहराई को समझने पर आधारित होता है। हम दिखावे की शराफत नहीं करते, जो है वही स्पष्ट बोलते हैं। यदि कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे निभाने की जगह छोड़ देना ही समझदारी है। हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं हो सकती। कभी भी अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे उनकी कद्र नहीं है। भावनाएं सबसे मूल्यवान होती हैं, उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझने और संजोने योग्य हैं। जब तुम अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे पाएगा। शांति उन्हीं के पास होती है जो स्वयं को जान लेते हैं
और अपनी आत्मा की राह पर चलते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि कठिनाइयां केवल आत्मविश्वास और मेहनत से ही पार की जा सकती हैं। जब जीवन की राह पर कोई कठिनाई आए तो उसे भाग्य या परिस्थिति पर मत छोड़ो, बल्कि उसे अपने आत्मबल और कर्मों से पार करो। यह वही समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेहनत को परीक्षण मिलता है। अगर एक बार तुमने यह ठान लिया कि मुझे यह काम करना है, तो फिर तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। सोचने और वक्त बर्बाद करने की जगह जब एक लक्ष्य तय कर लो तो उसी पर पूरी ताकत और विश्वास के साथ लग जाओ। कल परसों की चिंता मत करो, आज का दिन है, आज ही तुम्हें कदम उठाना है। सबसे ज्यादा मोह वही व्यक्ति तुमसे करेगा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और उसी से सबसे ज्यादा दुख भी मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जहां तुम्हारा प्रेम होता है वहां तुम्हारा दुख भी होता है, लेकिन यह दुख तुम्हें सिखाने के लिए होता है ताकि तुम अपने रास्ते पर और सशक्त रूप से चल सको। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही गलती बार बार सिखाता है तो यह गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। कभी कभी हम अपनी गलती को न समझते हुए उसे बार बार दोहराते रहते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक यही चक्र चलता रहेगा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो तुम पर विश्वास करता है, और उस इंसान पर विश्वास मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता है। सच्चे रिश्ते विश्वास पर ही बनते हैं। अगर कोई तुम्हारे विश्वास का आदर नहीं करता तो उसे अपना समय और ऊर्जा खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संसार सच्चा नहीं है, यहां कोई किसी का नहीं है, सभी को मतलब है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी दूसरों की तरह बन जाओ। तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रिश्तों में यदि नासमझी और स्वार्थ हो तो वह अंततः तुम्हें कमजोर बना देता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। जो अपने ही रिश्तों को सच्चाई से नहीं निभा सकता, वह दूसरों के मामलों में कैसे विश्वास कर सकता है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से करना सबसे बड़ा कला है। अपने विवेक और बुद्धि का सही प्रयोग करो। जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारे भीतर की बुद्धि को जागृत करना जरूरी है। जब तुम इन सभी जीवन के सत्य को समझ लोगे, तब जीवन के हर पहलू में तुम्हारे लिए सफलता और शांति का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, कर्म ही आपका भाग्य लिखता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ बनाइए और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलिए। राधे राधे।